गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे बेटा आप सब अच्छे ही होंगे, कॉमन सी बात है। और अब तो कितने अच्छे होंगे कि पूछो ही ना। भाई क्लास 10 वालों की तो बल्ले बल्ले होगी, वो तो एकदम पार्टियां कर रहे होंगे, उनकी पेपर कैंसिल हो गए। क्लास 12 वालों का पेपर भी थोड़ा सा टाल दिया गया, जैसी न्यूज आप सबके पास ऑलरेडी है। आइए, आप सबके क्वेश्चंस हैं कि सर क्लास 10 के बाद हम क्या करें, हमारा पेपर कैंसिल हो गया, अब क्या हम एनटीएससी की तैयारी करें, ओलंपियाड की करें, या अभी हम वेट करें क्लास 10 के रिजल्ट के आने का। आप में से कई ना तो यही बेवकूफी कर रहे हैं, वो क्लास 10 के आने का वेट कर रहे हैं, क्लास 10 का रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट आने के बाद हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं वो। और ना क्लास 10th और 12th ये दोनों बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्लास 10 के बच्चे जो पढ़े थे, जो उनकी हैबिट बनी थी, उसको लीव कर चुके हैं। पता नहीं आप में से कितने तो पबजी डाउनलोड कर चुके होंगे, दिन रात बॉर्डर पे लगातार गोलियां बरसा रहे होंगे। आप में से कईयों के फिर समझदार हैं, टिकटॉक बनना स्टार्ट हो गया। चलिए हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देखिए, पहले हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है, ये दो बात पर डिपेंड करता है। पहला तो कुछ लोग होते हैं जो घर से निकलने के पहले सोच लेते हैं मुझे कहां जाना है। सेकंड वो पर्सन होते हैं जो निकलने के बाद सोचते हैं मैं आगे देखेंगे, आप जैसे हालात होंगे उस हिसाब से सोचेंगे। वैसे कॉमन सी बात है कि हमारा सोचा हुआ फ्यूचर हमारे सामने नहीं आता है, तो जिंदगी ये थोड़ा बहुत चेंजिंग किया करती है, बट फिर भी एक थिंकिंग है। आइए यहां से देखते हैं। अगर मान लीजिए आप पहले ये डिसाइड करें आपको एक्चुअल बनना क्या है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, आगे चल के सिविल सर्विसेज में जाना है, पहले तो ये डिसाइड कर लें। आप में से 10% लोगों, क्या ज्यादा बोल दिया मैंने, सॉरी, 5% लोगों का ही डिसाइड होता है। 5% लोग ही केवल डिसाइड कर पाते हैं उन्हें एक्चुअल क्या बनना है। बाकी ये 95% ना तो बुआ और मौसी के लड़के लड़की को देख के बनते हैं। अगर बुआ का लड़का बीटेक करके नौकरी किया, पिछले साल कार खरीद लिया, तो मतलब कि हमको बीटेक ही करना है, वो है सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर मौसी की लड़की जेएनएम कर ली है तो वो बताती है कि हमारे प्रधानमंत्री से पहचान है, इनको जेएनएम करवाए तो हम करवा देंगे। तो ना हम एक दूसरे को कॉपी करके कार्यक्रम करने लगते हैं। अदर पे ऐसे समझते हैं थोड़ा सा। अगर आपको पहले से डिसाइड है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे आगे चल के जेई की एग्जाम में ही बैठना है, श्योर है, तब तो आप फिर पीसीएम लीजिए। तुरंत आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है पीसीएम। पहले हम आपको बता दें, क्लास 10 के बाद आपकी 3 स्ट्रीम बनेगी टोटल। सॉरी, ये हिस्ट्री लिखी हुई, बाकी सब है इसमें, हिस्ट्री में यच गायब है। पहले आपकी 3 स्ट्रीम बनेगी, एक साइंस, एक कॉमर्स, एक ह्यूमैनिटीज। ठीक है। साइंस में आपके 2 ग्रुप डिवाइड होते हैं, एक पीसीएम का, एक पीसीबी का। पीसीएम वो बच्चे लेते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग करनी होती है, आगे चल के एनडीए में जाना होता है, एयरफोर्स में जाना होता है, नेवी में जाना होता है, या ऐसे कोई एग्जाम बीट करने होते हैं जहां पर मैथमेटिक्स टूल्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर मैथमेटिक्स का जरूरत होता है, वो बच्चे पीसीएम लेते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, एयरफोर्स की तैयारी करनी है, आगे नेवी में जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है, सॉरी आर्मी में तो कंपलसरी नहीं है, इसके लिए एनडीए वगैरह बीट करना है, इन सब चीजों के लिए आपको पीसीएम कंपलसरी है, जेई के पेपर में बैठना है। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आती है। अगला आता है पीसीबी। अब पीसीबी वे बच्चे लेते हैं जिनको आगे चल के एएनएम करना हो, जेएनएम का कोर्स करना हो, या फिर बीएचएमएस करना हो, नीट की प्रिपरेशन करनी हो, एमबीबीएस करनी हो, मतलब जिनका सपना डॉक्टर से कनेक्टेड है, वो आगे चल के ना पीसीबी लेते हैं। या बॉय के बहुत से बच्चों को एमआर वगैरह बनना होता है, जो डॉक्टर के पास जा करके दवाइयां लगातार प्रोवाइड कराते हैं, दवाइयां बांटते हैं। ऐसे या लैब में जाना, आपको लैब टेक्नीशियन बनना है, या आगे चल के आपको फार्मेसी कंपनी में जाना है जहां दवाइयां बनती हैं, दवाइयां बनाने में आपको इंटरेस्ट है, तो ऐसे बच्चे पीसीबी लेते हैं। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें और इसमें दोनों में सेम होती है, उसमें मैथ्स होती है, इसमें बायो होती है। ठीक है। अभी मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँ तो आप में से बहुत को डर है कि मेरी मैथ्स वीक है तो मैं क्या लूं। अभी तो हम किस यहाँ स्ट्रीम चेक कर रहे हैं। देखो, फिर एक कॉमर्स आता है। कॉमर्स वे बच्चे लेते हैं जिनको आगे चल के अकाउंटेंट बनना होता है, किसी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कोई कंपनी खोलनी है, कोई बिजनेस करना है, आगे चल के उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देनी, एंटरप्रेन्योर बनना है, लोगों को बिजनेस की ट्रेनिंग देना है कि कैसे करके बिजनेस किया जाता है, बिजनेस को कैसे ग्रो अप करते हैं, कम पैसे में कैसे बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उज्जवल पाटनी, बहुत सारे यूट्यूबर्स है जैसी ट्रेनिंग देते हैं। आगे उन्हें कुछ ऐसा करना है जो बिजनेस से कनेक्टेड है या बिजनेस ही करना है, तो उनके लिए ना कॉमर्स होता है। और बड़ा करने के लिए सीए वगैरह की तैयारी करते हैं। जिन्हें अकाउंटेंट बनना है वो कॉमर्स लेते हैं, जहां पर ये 3 सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स,
इसमें भी मैथ्स आती है बट उतनी हार्ड नहीं आती। इसमें मैथ जो होती है मजेदार होती है, हिसाब करने वाली। पैसा रुपया जोड़ना सबका अच्छा लगता है। हमने चुन्नू को 100 रुपए दिए, अब मुन्नू को उससे 10% कम रुपए देने थे, उसके बाद ढुन्नू आए, ढुन्नू को 30% कम पैसे देने थे। बताओ हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए कि तीनों को निपटा देंगे? फर्जी का सवाल है, सॉरी। आगे देखते हैं, अगला आता है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आता है। ये वो बच्चे लेते हैं जिनको आगे चल के सिविल की प्रिपरेशन करनी होती है। अब ये बातें सारी मैंने जितनी बताई ना, सब कहने वाली बातें थी। अब आजकल आप लोग क्या चूज करते हो मैं समझा रहा हूं तुम्हें। आप में से सबसे पहले बच्चे चेक करते हैं मेरी मैथ अच्छी कि नहीं। अगर उनकी मैथ अच्छी, उन्हें मैथ में रुचि होती है, मैथ में इंटरेस्ट होता है, तो वो इन दोनों को लात मारते हैं, सीधे पीसीएम कनेक्ट करते हैं। उन्हें अगर अपने मैथ पे कमांड होता तो डायरेक्ट वो पीसीएम लेते हैं। जिन बच्चों को मैथ पे कमांड नहीं होता, जिन्हें डर लगा करता है यार मेरी मैथ बहुत वीक है, हम तो मैथ में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको एक बात और डर लगा करता है कि मैथ मेरी वीक है तो फिजिक्स भी वीक होगी। ये होता है, कॉमन है। अगर जो बच्चे मैथ में बहुत वीक होते हैं उनको फिजिक्स आगे प्रॉब्लम करती है, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स है। बट ऐसा नहीं किसी हम दूर नहीं कर सकते। तुम्हारी मैथ वीक है इसका मतलब क्या है कि तुमने इससे पहले मेहनत नहीं किया। अब तुम मैथ से डर के अपना स्ट्रीम चेंज करो, इसका मतलब क्या है कि तुम आगे भी मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। ध्यान से समझना भाई, ये मेरा थॉट है कि अगर आपको वो पाना है जो अभी तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया है। मतलब आपकी मैथ वीक है, आपको अभी तक पता है, मतलब आपने पीछे मेहनत नहीं की इसलिए मैथ वीक है। आगे मैथ की स्ट्रीम चेंज करे दे रहे हो, मतलब कि तुम्हें कंफर्म हो गया मैं आगे मेहनत नहीं करूंगा। पहले को उठुल्लू था, उठुल्लू आगे रहूंगा, घोंगा बसंते वाले काम करूंगा। ठीक है। जिन बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, उन्हें लगता है यार जिन्हें मैथ में कमांड है पीसीएम ले लेते हैं। जिन बच्चों को लगता है मेरी मैथ थोड़ी डाउन है, लेकिन यार कॉमर्स लेंगे बेइज्जती होगी, ह्यूमैनिटीज वो तो बिल्कुल नहीं लेंगे ना, वो भौकाल में पीसीबी ले लेते हैं। उनसे पूछो बेटा क्या करोगे, डॉक्टर है बनेंगे। मतलब जी को सुई लगा देंगे ना, वो इंसान दोबारा बचेगा नहीं सुई लगवाने के लिए। ये ऐसे डॉक्टर हैं, ये सब कोरोना के आगे चल के दवा ढूंढेंगे। ये कॉमन सी बातें होती है, वो पीसीबी कनेक्ट कर लेते हैं। अब जिनको फुल कमांड होता है कि हमको ना मैथ आएगी ना फिजिक्स आएगी, साला हम कुछ और करने नहीं आएगा हमको फिजिक्स मैथ, मतलब कितना हम मेडिकल जैसे फुदक लें, हम फिजिक्स मैथ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो अपने आप को एकदम पूरे लुल्ल मानते हैं ना, वो गा लेते हैं, वो सीधे कॉमर्स कवर कर लेते हैं। बुरा मत मानना आप, मैंने कहा ना पहले 5% लोग डिसाइड कर लेते हैं। 5% को पता होता है मुझे एक्चुअल में क्या लेना है, मुझे आगे क्या करना है, मेरा फ्यूचर क्या है, कॉमर्स लेने से मुझे कौन कौन सी जॉब मिलेगी, मुझे ये वाली जॉब अच्छी लगती है मतलब मैं कॉमर्स लूंगा। पीसीएम पीसीबी जाने से क्या क्या होगा, मुझे ये अच्छा लगता है, ये पीसीएम में आता है मतलब मैं ऐसे करूंगा। मतलब जिनकी मंजिल डिसाइड है वो केवल कॉमर्स और मैथ को रास्ता बना रहे हैं, उनका तो डन है। बट 95% ना, उनको कुछ ना डिसाइड है, वो खाली अपनी वीकनेस ढूंढते हैं, वो है वो लाके बाहर रख देते हैं कि हमारी मैथ कमजोर है, हमारी फिजिक्स कमजोर है, हमारी केमिस्ट्री कमजोर है, बस। और उनको लगता है ना उनकी बायो बड़ी अच्छी है, उनको ही पता नहीं कहाँ का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी मैथ बड़ी कमजोर लेकिन हमका बायो में बड़ा इंटरेस्ट है। अब बायो में छिपकली कितनी पूंछ लंबी होती है ना पता होगा, छिपकली में कितना जहर होता है, ये बात तो बिल्कुल नहीं पता होगी। उनको ये बड़ा वहम होता है हमारी बायो बहुत बढ़िया है। और जब वो नीट की तैयारी करने जाते हैं, नीट में बैठते हैं, और जब बायो का पेपर सामने आता है ना, तो आंखें खुलती तो इससे बाबा होता बायो होता है का, सारा पहले पता होता तो बायो नहीं लेते हैं। ह्यूमैनिटीज बच्चे अब देखो, जो इनसे भी डर गए, मैंने लगा पीसीएम पीसीबी नहीं ले पाएंगे यार, कॉमर्स भी इतने बस की बात नहीं है, अच्छा चलो यही को कनेक्ट कर लेते हैं। सिविल उनका कोई सपना नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, थीम बदल रही है। पहले के जमाने हुआ करते जो लोग मानते थे कि आगे सिविल की तैयारी करनी है तो स्ट्रीम लो, ऐसी स्ट्रीम सेलेक्ट करो, ह्यूमैनिटीज जो तुम्हें आगे सिविल में काम आए, कोई मतलब नहीं यार। आजकल पता है लोग क्या करते हैं ना, आईआईटी की जॉब छोड़ के सिविल की तैयारी करने आते हैं। आईआईटी की नौकरी यूएसए जैसे जगहों में जॉब पा जाते हैं जब आईआईटी से लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह बन जाते हैं, 2 साल 4 साल जॉब करने के बाद लौट के आते हैं, फिर सिविल की तैयारी करते हैं। पहले आईएएस कौन बनता था, जो शुरुआत से हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह क्या करता था। अब आज की जो आईएएस आ रहे हैं जरा देखिए, कौन बीटेक करके आया है, कौन एमएससी करके आया है, कौन आईआईटी की जॉब छोड़ के आया है, कौन, मतलब बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। बड़ी जॉब के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम क्या किए हो, नीट करना है मतलब बायो, इंजीनियर बनना है मतलब मैथ, आगे अकाउंटेंट सीए बनना मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है मतलब कॉमर्स, आगे ह्यूमैनिटीज मतलब कि सिविल में जाना है ह्यूमैनिटीज। हमारे यहाँ 4 ही जॉब बड़ी मानी गई हैं, एक जेई, एक नीट, जेई हमारी मैथ से, नीट पीसीबी से, और तीसरी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कि कॉमर्स से, और अगला सिविल आईएएस पीसीएस वगैरह जो ह्यूमैनिटीज के थ्रू मिलती हैं। ह्यूमैनिटीज के थ्रू नहीं मिलती,
कहने का मतलब कि ये सब्जेक्ट उसमें आते हैं। अगर आप इनको 12th तक पढ़ोगे तो ये होगा कि जब 12th के बाद आप इनका पेपर देंगे, जॉब्स सिविल का पेपर देने जाएंगे, तो आपका बेस मजबूत रहेगा क्योंकि आप ये सब चीजें पढ़े रहेंगे। अगर आप ये चीजें पढ़ रखी आप अचानक इसमें टर्न करोगे ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको सब अजीब सी लगेगा, नया नया लगेगा। बट ऐसा नहीं कि लोग होते नहीं है, लोग वहां भी मेहनत करते हैं। देखो तुम शुरुआत में अभी से मैथ और फिजिक्स को वीक समझ के गलत स्ट्रीम को चूज कर लो, मतलब क्या तुम प्रूव कर रहे हो क्या कि तुम जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करोगे? और मैंने जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है 6 ईयर का पूरा ना, जो बच्चे इसमें होते ना वो मेहनत नहीं करते, इसमें जो होते मेहनत तो वो भी नहीं करते। रही बात 12th पास होने की, तो 12th पता है ना, जिनको मैथ का एम भी नहीं आता ना वो पीसीएम में पास हो जाते हैं, फेल नहीं होते आजकल बच्चे। रट रटा के कैसे ना कूट कुटाई कराए के मार पीट करके वो कैसे ना कैसे फेल पास हो ही जाते हैं। अब तुमको पास ही होना है, अगर मार्कशीट लेके नमके लेना है तो कुछ और ले लो, फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज का जो टाइम है बेटा वो कंपटीशन का है। दो चीजों का कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। पहला कंपटीशन परसेंटेज का है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, छोटी छोटी जगहों पे पॉइंट में आपका मार्क्स रुकेगा तब बहुत बुरा लगेगा। और दूसरा कॉमन जो कंपटीशन है वो आपके टैलेंट का है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, एक परसेंटेज और एक टैलेंट। ये दोनों कॉम्बिनेट हैं तभी आगे चल के एक अच्छी पोस्ट मिलती है। अगर दोनों कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, मान लो परसेंटेज डाउन हो तो टैलेंट भी तुम्हारा सुपर हो, आजकल टैलेंट का जमाना है, ये तो आप जान ही रहे हो। क्योंकि कुछ साल पहले क्या हुआ करता था कि 200 नौकरियां निकलती थी और 100 लोग उनमें नौकरी करने वाले होते थे मतलब 100 नौकरी फिर छूट जाती थी। अब सबके पहचान में ऐसे दादा काका होंगे जो कक्षा 8 पास करके कर्नल चले गए होंगे, पता लगा 10th पास किए होंगे, प्रिंसिपल बने होंगे। समझ रहे हैं आपकी? नहीं, आज का टाइम क्या है, 150 जॉब निकलती है, पता लगा जगह निकली 1500, फॉर्म पड़े 18 लाख, परसेंटेज भी नहीं निकाल पाओगे उनका। 18 लाख 20 लाख फॉर्म पड़ते हैं 1500 जॉब के लिए, और वो भी मामला कोर्ट में चला जाता है। मैक्सिमम बच्चों का ड्रीम होता है ना कि हम गवर्नमेंट जॉब पाए इसलिए हम बता रहे हैं। तो अभी ये सब मत सोचना कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। एक्चुअल में अगर आपने पढ़ाई की है, देखो गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारा परसेंटेज थ्रू आउट हो सकता है जहां गवर्नमेंट जॉब पानी, कुछ सेक्टर है जहां भी परसेंटेज लिए जाते हैं। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पर तो सीधे एंट्रेंस होता है, बीएचयू एंट्रेंस लेती है। डीयू में परसेंटेज होता है, लखनऊ में परसेंटेज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, रुड़की, इस्लामा, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ये सब एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। इनका परसेंटेज से कोई लेन देन नहीं। इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे समझते हैं सर हमें लेना क्या चाहिए एक्चुअल में। देखिए एक्चुअली में अगर आपकी मैथ, आपको लगता है कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है, सर हमारी मैथ स्ट्रांग है, मैथ कवर कर लेंगे, मुझे मैथ में इंटरेस्ट, स्ट्रांग को तो तुम गोली मार दो यार, मतलब मुझे मैथ में इंटरेस्ट है, मुझे मैथ समझ में आती, मुझे मैथ करने में मजा आता है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे ना इसकी तरफ देखो ना ई की तरफ देखो, सीधे पीसीएम लो, डायरेक्ट सीधे पीसीएम लो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आगे, बहुत सारी, कुछ भी मतलब अब ग्रेजुएशन मांगा जाता है, स्ट्रीम बाद में पूछी जाती है, कुछ ही चीजें जहां स्ट्रीम सेलेक्टेड है। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो स्ट्रीम का कोई मतलब है नहीं है, तुम चाहे जो पढ़े हो, ग्रेजुएशन हो, फॉर्म भरो, कंपटीशन बीट करो, जॉब लो, ठीक है। आपकी मैथ्स अच्छी है तो अब बात आती है अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिली तो हमें पीसीएम से क्या क्या मिलेगा। मैं बताऊं, इन्हें अच्छे से पढ़ना, अगर जो ले रहे हो 11 से ही लापरवाही मत करना। अभी इस बारे में थोड़ा रुक के बात करेंगे, इतना समझते हैं। देखो अगर आपको लगता है आपकी मैथ अच्छी नहीं है, मतलब आपके मैथ में अच्छे नंबर नहीं आते, या आपको मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको मैथ बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, मजा नहीं आता है ना, तो आप सीधे पीसीबी लो। आप पीसीबी में एक दिक्कत आई, सर हमारी फिजिक्स अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं है, 11th की जो फिजिक्स है उसका 10th से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दोनों का 5 साल पहले तलाक हो गया था, आज तक मेल जोल नहीं हुआ। बात समझ रहे हो ना? 11th की फिजिक्स एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है, मतलब समझ लो कि फिजिक्स 11th से ही शुरू होती है, इतना तुम जानो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अभी इसी चैनल पे जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो अभी इसी पे आपको एक ऐप लिंक दी जाएगी, एक कल आज शाम तक या परसों तक, कल तक जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको ऐप लिंक दे दी जाएगी, आज चीजें अवेलेबल होंगी, वहां आप हमारी डेमो क्लास पढ़ के देखिएगा। फिजिक्स का चैलेंज करता हूं, अगर फिजिक्स ना आने लगे तो बेकार है, गारंटेड तुम्हें फिजिक्स बड़ी इजी लगने लगेगी। इजी है भी, हमारे थ्रू नहीं, कहीं भी जाके पढ़ के देखना, फिजिक्स बड़ी इजी है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट भी है, ठीक है।
अगर आपको लग रहा है फिजिक्स वीक है तो आप यही सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स की वीकनेस हम पर छोड़ दीजिए, बहुत आराम से दूर हो जाएगी। अगर आपका कंफर्म है कि मुझे बैंकिंग ही करना है या चार्टेड अकाउंटेंट ही बनना है, तब आप कॉमर्स लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये सोच के कॉमर्स ले लेते हैं कि हमारा मैथ और फिजिक्स बड़ा वीक है, हम साइंस स्ट्रीम निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए वो कॉमर्स ले लेते हैं। तो अगर आप निकाल नहीं पाओगे, कंपटीशन नहीं बीट कर पाओगे, इसमें भी कोई मतलब नहीं भाई। आगे चल के सीए वगैरह की तैयारी करो, इसमें भी अच्छी खासी जॉब है, अच्छी मेहनत लगती है। मतलब तुमने डर के मारे इसको लिया, मतलब तुम मेहनत से भाग रहे हो, आगे भी तुम मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, ह्यूमैनिटीज तुम एक शर्त पे लो, जब तुम्हें एकदम पक्का हो कि हमको सिविल में ही जाना है, हमें कुछ नहीं करना, मुझे रास्ते नहीं बदलने, मेरा डन है कि मुझे आईएएस पीसीएस की ही तैयारी करनी है, मुझे सिविल ही पढ़ना है, तो फिर आप ये ले सकते हो आराम से। स्टार्टिंग से सिविल में बड़ी हेल्प करेंगे ये। अगर डिसाइड नहीं है, कंफर्म नहीं है हमें क्या करना है, ये है कि मुझे पहले अच्छा 12th निकालना है, तो आप ये सब्जेक्ट चूज करिए, पीसीएम और पीसीबी। ठीक है, कंफर्म हो तो ये लीजिए। अगली बात आती है कि सर ठीक है, चलिए मान लीजिए मैंने स्ट्रीम चूज कर लिया, मेरा स्ट्रीम कंफर्म हो गया, सर मैंने पीसीएम ले लिया या सर मैंने पीसीबी ले लिया, सर बट अभी छुट्टियां चल रही, इसके बाद क्या करूं सर, रिजल्ट आता फिर देखता हूं। आप में से कईयों के बहाने बता रहा हूं, कुछ के रमजान चल रहे हैं, मैं रमजान एक बहुत पवित्र दिन होते हैं रमजान के। अगर हर व्यक्ति बहाने निकाल ले कि रमजान की वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं, नवरात्रि जैसे चल रही है, आज अष्टमी नवमी इंडर पे है, तो लोग बहाने निकालने लगे अगर कि रमजान की वजह से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, अभी रमजान चल रहे हैं, अभी नवरात्रि चल रही है, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप, तो ऐसे लोगों को तो बेवकूफ कहा जाएगा ना। ऊपर वाला ये थोड़ी ना कहता यार कि तुम मेरे दिनों में मेरे लिए व्रत रहो तो अपना सारे काम खत्म कर दो, या तुम रमजान रहोगे तो आगे 1 महीने बाद फिजिक्स तुम्हें अचानक से घोर के आ जाएगी, एक अल्लाह का बंदा आएगा, एक नवरात्रि में एक माता रानी का कोई भक्त आएगा, एक भगवान सीधे प्रकट करेंगे, बोलेगा बेटा तुम 1 महीने व्रत थे, तुम्हारा फिजिक्स का नुकसान हुआ, लो स्वाहा तुम्हें फिजिक्स आ गई। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं ना, पढ़ना तो तुमको पड़ेगा भैया, चाहे आज पढ़ो चाहे कलिया पढ़ो, कल पढ़ोगे तो प्रेशर में पढ़ोगे, क्या सिलेबस रहेगा तुम्हारा, डर डर के पढ़े यार पहलो लेसन छूट गया, दूसरो छूट गया, हमको नहीं समझ में आएगी। किसी चीज को शुरुआत से पढ़ोगे ना, एकदम बेस से, एकदम मतलब जड़ से पकड़ के, यह सोच के कि यहीं से शुरुआत हुई है, पक्का आएगी, 100% आएगी। तो पहले तो ना तुम बहाने चिपकाना बंद करो कि रमजान चल रहे हैं, ये बीमार है, कोरोना बड़ा फैल रहा है, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बड़ी समस्याएं तुम्हारे साथ आ रही है ना, सर ये समस्या है वो समस्या है, सारी समस्याएं मैं समझ रहा हूँ, हर बार हर व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम से लोग निकलते भी हैं। मरना जीना सेकेंडरी मैटर भी, जब तक जिंदा तब तक तो पढ़ लो यार, अच्छे से पढ़ाई कर लो ना घर पर रह के। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, नहीं प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पे वीडियोस फ्री में पड़े हैं, उनको ले लो आराम से, वहां से शुरू करो, एक एक वीडियो देखो फ्री में। यूट्यूब के वीडियो से सिर्फ इतना मतलब कि सीक्वेंस से नहीं मिलता, कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आप जहां कुछ लगाते नहीं वहां से कुछ पाते नहीं, ये क्रय विक्रय का नियम है बेटा, जहां कुछ लगाओगे वहीं से कुछ पाओगे, नहीं लगाओगे कुछ नहीं पाओगे। बिना दक्षिणा के ली गई शिक्षा कभी भी काम नहीं आती, वो व्यर्थ ही जाती है, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड का नियम है। बात पल्ले पड़ रही ना, 100-200 रुपए भी कहीं लग रहे हो तो लगा के सब्सक्रिप्शन ले लो, पढ़ो आराम से, शुरू हो जाओ, एक एक सब्जेक्ट लो ना, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, 2-2 घंटे निकालो, अभी एकदम स्टार्टिंग है तुम्हारी ना, अभी से पढ़ोगे गजब मजा आएगा पढ़ने में। जब जुलाई अगस्त सितंबर में जब भी स्कूल ओपन होगा, जुलाई में अगस्त में जब हुआ ओपन कोरोना के बाद, जब बच्चे क्लास में जाएंगे ना, तुम खुद को के मैडम जैसे तुमको सब चीज आता रहेगा। अगले ने कहा कूलाम का नियम ये लो, अगले ने कहा वैद्युत क्षेत्र ये लो, अगले ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ये लो, मतलब वो अगला बोला है तुमने यूं खट्टा से फेंक दिया। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब तुम अभी मेहनत करोगे, नहीं करोगे तो क्या होने वाला है, होगा तब ना कि जब आप क्लास में जाओगे जुलाई में, तो जैसे वहीं तक थे ना, तुम्हारी इमेज खराब थी, पढ़ने में बच्चा वीक है, एवरेज है, वैसे सेम रह जाओगे, सेम वैसे रह जाओगे। इंसान अपने टैलेंट को कभी भी बदल सकता है, लेकिन बदलना चाहे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तुमने कोई बात की जाएगी तुम ऐसे झांकोगे ऐसे, ये तो पढ़ा था। तो मेरे अकॉर्डिंग ना अभी टाइम इसको खूब अच्छे से यूज कर लो, जितने अच्छे से यूज कर पाओ। ये बात थी क्लास 10th वालों के लिए। आगे बढ़ते थोड़ा हम 12th पे एक बार कवरिंग कर लेते हैं। जो बच्चे 11th से 12th में गए हैं इस बार, वो भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोरोना क्या लग गया, बड़े खुश हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां कोई पढ़े। और जो इस बार 12th में हैं, उनकी 2 महीने की छुट्टियां हो गई, पेपर पोस्टपोन हो गया है,
बेटा आप ना एक टाइम टेबल सेट कर लो अपना कि पर डे हमें केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, पर डे फिजिक्स में इतना पढ़ना ही पढ़ना है। सिलेबस खत्म हो गया और थोड़ा डीप पढ़ो, जेई नीट के लेवल का पढ़ना शुरू करो, बुक्स वगैरह मंगा लो, ना हो पाए ऑन यूट्यूब बहुत सारे ऐप है, वहां से पढ़ना शुरू करो, गूगल से क्वेश्चन निकालो, सॉल्व करो, अपने नॉलेज को कंटिन्यू बढ़ाते रहो। गाड़ी की तरह मत बनो कि 2 महीने गाड़ी खड़ी हो गई तो साला जंग लग गया, उठाओ तो पता लगा पहिया पंचर, गियर खटखट खटखट कर रहा है, पूरी गाड़ी में हारन छोड़ के सब कुछ बजना शुरू हो गया। तो ऐसे मत बन जाओ ना कि कुछ दिन बाद जब पेपर का नंबर है साला तो तुम घोंगा बसन जैसे आंखें फाड़ रहे, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है, जो पढ़े थे वो बर्बाद कर दिए। मतलब सपना 90% का देखे सीधे 0 गायब, नंबर बदल गया, 19% नंबर, 39%, 60%, 60% नंबर लेके आ रहे हो। वो सब चीजें ना बने ना, उसके साथ कंटिन्यू मेहनत करते रहो, तुम लगे रहो। अब अवेलेबिलिटी क्या करने वाले हैं हम, आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम देंगे उसमें ऑलरेडी अपने ऐप का लिंक देंगे आपको। उस ऐप में हम 9, 10 की साइंस और मैथ, 11, 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ लेके आ रहे हैं बहुत कम पेमेंट में, इतने कम पैसे में जितने में आप कहीं पर पढ़ते हैं और 1 मंथ का चार्ज करते हैं, उससे भी कम पैसे हम तुमको पूरे साल पढ़ाएंगे। 1 महीने के चार्ज में पूरे साल की पेमेंट, अब पूरा का पूरा साल पढ़ना है आपको। उसमें दिया जा क्या क्या जाएगा, लाइव लेक्चर्स होंगे, आपकी टाइम टेबल आपको सुबह आधे दिया जाएगा पूरे वीक का, इस वीक में 2-2 घंटे की ये क्लासेस होंगी, पर डे आपकी 2 घंटे की लाइव क्लास चलेगी 2 आवर की, उसमें 1 आवर आपको पिछला होमवर्क कराया जाएगा जो डीपीपी दी जाएगी, और 1 घंटे आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। देंगे क्या क्या आपको, हैंड रिटन नोट्स देंगे विथ डीपीपी, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया तो उसके 10 न्यूमेरिकल जो बोर्ड ने टच किए हो या जो टच कर सकता हो वो आप घर में सॉल्व करेंगे। आपको एक ग्रुप बना के दिया जाएगा, उस ग्रुप में आपको अपना डेली होमवर्क सबमिट करना रहेगा। अगर होमवर्क आप नहीं सबमिट करते हैं तो शाम को आपके पेरेंट्स या आपके नंबर पे कॉल चली जाएगी कि आपका होमवर्क नहीं आया, ऐप से वार्निंग मैसेज आने लगेगा आपका होमवर्क नहीं आया। डेली आपको बराबर हैंड रिटन नोट्स और टाइप नोट, 2 तरीके की नोट्स दी जाएगी। टाइप्स नोट्स होगी जो थोड़ा लेवल अप होगा, एक हैंड रिटन नोट्स होगी। दोनों में जो नोट्स आपको अच्छे लगे नोट्स बनाते रहें, डेली का डेली कंटिन्यू। पर वीक टेस्ट होगा, एवरी वीक आपका टेस्ट होगा। पहले नॉर्मल ऑब्जेक्टिव और पैराग्राफ बेस एसएसएल रीजन का टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है, होगा तो वो ऑफलाइन आपको बराबर कॉपीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, सॉरी आप अपनी कॉपी में देंगे, हमें वहां भेजेंगे, चेक करके हम आपको मार्क देंगे। नंबर बराबर ग्रुप पर आपके सारे नंबर शेयर किए जाएंगे, जिसको जो पॉइंट मिलेगा बराबर वर्क किया जाएगा। आपको कुछ ऐसी क्लासेस आपको लगातार दी जाएगी एक ही जगह पे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए 2 या 3 दिन का, और देखिएगा आपको एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल मिलेगा 1 प्लेस पे। इतना आपके लिए था। अनदर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है, जो डाउट हो आप नीचे पर्सनल नंबर हमारा है उस पर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, आपको बराबर कॉल करके बाय मैसेज सजेस्ट किया जाएगा। अब मेरा वर्क था आपको चीजों को बताना, आपका वर्क है इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ताकि हम लोग जो करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सफलता तो प्राप्त हो जाए। आई एम श्योर कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी पूरी दिल से किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपना काम पूरी ईमानदारी पूरे दिल से करेंगे। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है बता सकते हैं आप हमको, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आलस छोड़िए, मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आगे समझ आ रहे हैं आप घोंगा बसंत का घोंगा बसंत रह जाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।